आज ही डाउनलोड कीजिए। अनमोल कहानीकारों के अनमोल खजाने, अनमोल कहानीकारों के अनमोल खजाने। शाहकार अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने हैं ये शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। नमक के नए कानून पर सख्ती से अमल होना मांगता है। कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बिना टैक्स दिए नमक का कारोबार करने वालों को पकड़ो, उन पे जुर्माना करो। सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार टैक्स मांगता है। नाउ गो, जाओ। अब तो बस कयामत आनी बाकी है। हैं? नमक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। दिमाग घूम गया अंग्रेज हुकूमत का। नमक का नया महकमा तक खोल डाला। लाहौल बिला कुवत। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो? क्या बात है, किसे कोस रहे हो? अरे नमक का नया महकमा खुल गया है। नमक के कारोबार में पाबंदी आयद कर दी है फिरंगी हुकूमत ने। हाय हाय, बुरा हो हुकूमत का। अब क्या नमक के बिना ही खाना बनाना पड़ेगा? तुझे तो बस खाने की पड़ी है। लोग यहाँ हजारों कमा रहे हैं। अरे नए कानून की बदौलत चोरी छुपे कारोबार हो रहा है नमक का। अफसरान की पौबारा है। कोई रिश्वत से काम निकालता है तो कोई होशियारी से। किसी तरह से अपने वंशीधर की नमक के महकमे में नौकरी लगवा दो ना। कब से नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा है। घर की हालत तो आप देख ही रहे हो। महकमा नमक में नौकरी मिलना आसान नहीं है। बड़े बड़े पटवारी और वुकला महकमा नमक के दौरोगा के ओहदे के पीछे पड़े। वंशीधर मेहनती है, ज़हीन और फर्माबरदार भी। लेकिन इसे दुनियादारी नहीं आती। हे भगवान, ये गरीबी कब पीछा छोड़ेगी? सिर पर कितना कर्ज है। अरे मुंशी जी घर पे हो? ये कौन आ गया? जरूर साहूकार होगा, सूद लेने आया होगा। अरे जाओ, कह दो मुंशी जी घर पर नहीं है, अगले सोमवार को आएंगे। जाओ। मैंने कहा मुंशी जी दरवाजा तो खोलो। अब जाओ भी। यूं कब तक बहाने बनाते रहोगे? कुछ करते क्यों नहीं? अब इस बुढ़ापे में अपनी खाल के जूते बनाकर बेचो। अरे किसी तरह इस बला को टालो। जाओ, अब जाओ जी। मुंशी जी दरवाजा तो खोलो। अरे मुंशाई, सो रही थी क्या? कब से दरवाजा खटखटा रहा था। कहाँ है मुंशी जी? आज तो मैं सूद की रकम लेकर ही जाऊंगा। जी जी, वो तो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं गांव। जब भी आओ कोई ना कोई बहाना बना देती हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। कर्ज लेते वक्त तो पाँव पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। आते हैं तो कह देना मैं उनके बाप का नौकर नहीं हूँ जो जूतियां घिसाता फिरूं। याद रखना पूरा मकान कुर करवा दूंगा। फिर ना कहना भिख मंगे कहीं के।
माँ चुप हो जाओ माँ, भैया आते ही होंगे। माँ भैया नौकरी ढूंढ ही रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, बस चंद ही दिनों की बात है माँ। क्या हुआ? क्या बात है माँ? सुधा क्या हुआ? भैया वो साहूकार आया था। जरूर कुछ उल्टा सीधा बोल के गया होगा। तू इतनी मायूस क्यों हो रही है माँ? तेरा बेटा भी जिंदा है। तुम कौन कौन सी जिम्मेदारी निभाओगे बेटा? तुम तो खुद बेरोजगार हो। न जाने भगवान गरीबों से ही इस कदर खफा क्यों रहता है। तू फिक्र मत कर माँ, मुझे जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। छोटी मोटी जैसी भी नौकरी मिले बेटा कर लेना, कम से कम इन बच्चियों को तो वक्त का भरपेट खाना तो नसीब होगा। मेरे बच्चे। वंशी बेटा बैठ। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मगर नौकरी के ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। वो तो पीरों का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं पिताजी। बस बेटा, ऐसा काम ढूंढना जहां ऊपरी आमदन हो। अरे महाना तनख्वाह तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन ही दिखाई देता है और घटते घटते गायब हो जाता है। ऊपरी आमदन बहता हुआ झरना है, जिससे हमेशा तिश्नगी मिटती है। अरे उसी से बरकत होती है, समझ रहे हो ना? जी पिताजी। तुम खुद पढ़े लिखे हो, ज़हीन हो, बस जरा सी दुनियादारी सीख लो तो सारी नादारी आन ही आन में दूर हो जाएगी। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। अरे हम तो अब कगार पर खड़े दरख्त की मानिंद हैं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, ठीक है ना? तुमने कुछ सुना? क्या पिताजी? सरकार ने महकमा नमक में दारोगा की कुछ आसामियां निकाली हैं। मैं चाहता हूं तुम भी अर्जी अरसाल कर दो। मैंने अपने दस्तावेज के साथ पहले ही दरख्वास्त लगा रखी है। शाबाश, मेरा दिल गवाही दे रहा है तुम्हें जरूर कामयाबी हासिल होगी। पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। अरे बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। कौन? वंशी, तू ही है ना? हाँ माँ, मैं ही हूँ, लेकिन अभी आंखें बंद रखना माँ। क्यों, क्या बात है? जब तक मैं ना कहूँ माँ, आंखें बंद रखना। अरे माँ अब आंखें खोल लो। मेरा लल्ला, लल्ला तू दारोगा बन गया। मेरा लल्ला, मेरा
ईश्वर करे तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। मेरा बच्चा, मेरा लल्ला। माँ, अब मैं अपनी बहनों को शहजादियों की तरह रखूंगा और इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। भैया मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में याद सताती है। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया है जब देखो चीखते रहते हो, सारे लड्डू गिरा दिए। लड्डू? ये लड्डू कहाँ से आया? मुंशी आयन आई थी, वही दे गई है। आज सूरज मगरिब से तो नहीं निकला ना? वो तो हमेशा हाथ फैलाए कुछ ना कुछ मांगने आती थी। कुछ पता भी है? उसका बेटा है ना वंशीधर, हाँ? वो महकमा नमक का दरोगा बन गया। घर घर लड्डू बांट रही है। क्या? हाँ। दारोगा? नमक का दारोगा? ओह, ये नौकरी तो सोने की खान है। इन भीख मंगों की तो जिंदगी संवर जाएगी। हमारी ही किस्मत फूटी हुई है। हमारे सोहन की तकदीर कब जागेगी? सुनो, सुनो, भला कितनी कमाई होगी वंशीधर की? हाँ? अरे तुम सोच भी नहीं सकती हो कितनी कमाई होती है नमक के दारोगा की। इतनी कमाई होती है, और ज्यादा कमाई। इतनी कमाई की इतनी कमाई नहीं होती है। तुम परेशान मत हो, ले लड्डू खा। पकड़ो पकड़ो, इन दोनों को लाओ मेरे पास। रुको भाई, ये लाओ इसको, इधर इधर लाओ। किसकी गाड़ियां हैं? जवाब क्यों नहीं देते? किसकी गाड़ियां हैं ये? पंडित अलोपीदीन की हजूर। दातागंज के जमींदार हजूर। जनाब इलाके के सबसे बड़े जमींदार हैं, लाखों का कारोबार, बड़े चलते पुरजे आदमी हैं। अंग्रेज अफसरों तक पहुंच है इनकी। कहाँ जाएंगी ये गाड़ियां? कानपुर जाएंगे हजूर। क्या है इसमें? जवाब क्यों नहीं देते? क्या लदा है इन गाड़ियों में? सिपाहियों, तलाशी लो गाड़ी की। इनमें तो नमक है दरोगा साहब। गाड़ियां कहीं नहीं जाएंगी। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। ए, जाओ बुलाओ पंडित अलोपीदीन को। चलो। महाराज, क्या है? दरोगा ने घाट पर गाड़ियां रोक ली हैं, आपको बुला रहे हैं। अरे भाई, उसे कुछ दे दिलाकर फारग करना था। अच्छा तुम चलो, हम आते। जनाब, आशीर्वाद है बाबूजी। कहिए, हमसे क्या जुर्म हो गया जो आपने हमारी गाड़ियां रोक ली? सरकारी हुक्म। हम सरकार और सरकारी हुक्म को नहीं जानते।
हमारी सरकार तो आप हैं। आप यहाँ नए आए हैं, मैं खुद आपकी खिदमत में हाजिर होने वाला था। देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता को नजराना पेश ना करें? हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पे अपना ईमान बेचते हैं। गाड़ियां कहीं नहीं जाएंगी। बदलू सिंह, गिरफ्तार कर लो इन्हें, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। नहीं नहीं बाबू साहब, ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत धूल में मिल जाए। हमें बेइज्जत करके आपको क्या मिलेगा? हम आपसे अलग थोड़े हैं। हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। क्यों हमारी पगड़ी उछालने पर लगे हुए हैं? देखिए, 1000-2000 लेकर मामला निपटा लेते हैं। आप मुझे रिश्वत देकर खरीदना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी मेरी औकात कहाँ। ये तो हजूर नजराना है। चलिए 5000। हरगिज नहीं। 10,000? नहीं। 20,000 ले लीजिए। इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। अब मान भी जाइए ना। बिल्कुल नहीं। बदलू सिंह, हिरासत में ले लो इन्हें, वरना तुम्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबू साहब, भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए। मैं 25,000 में निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। हरगिज नहीं। 30,000? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या 40,000 भी नहीं? 40,000 क्या, 40 लाख भी नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को फौरन हिरासत में ले लो। मैं अब एक और लफ्ज भी नहीं सुनना चाहता। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पंडित अलोपीदीन जैसा बड़ा और बाइज्जत इंसान मामूली से फायदे के लिए गैर कानूनी काम नहीं करेगा। लिहाजा अदालत उनके खिलाफ दायर केस को खारिज करते हुए इन्हें बाइज्जत बरी करती है। अरे क्या जरूरत थी उस बेवकूफ को इतनी नमक हलाली दिखाने की? कितना समझाया लेकिन एक नहीं सुनी, सब मनमानी करता है। अरे हमने भी नौकरी की है, कोई बड़े ओहदेदार नहीं थे, लेकिन दिल खोल कर कमाया। वो चले हैं ईमानदार बनने। घर में चाहे अंधेर हो, मस्जिद में दिया जरूर जलाएंगे। नालायक कहीं का। सुना है पंडित 30-40 हजार रुपया दे रहा था। फंसा हुआ था, देता कैसे नहीं, लेकिन ये ले तब ना। लो आ गए बरखुरदार। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? गलती इंसान से ही होती है, अब मलाल करने से क्या फायदा? बरखुरदार, अकल पर पत्थर तो पड़े ही थे, अब जुबान पर भी ताला लगाकर आए हो। बताते क्यों नहीं क्या बात है? नौकरी तो सलामत है ना? हाय री किस्मत। अरे जी चाहता है तुम्हारा और अपना सर फोड़ दूं, दिल में आता है तुम्हारा गर्दन दबा दूं। क्या बात है, आखिर हुआ क्या है? अरे तुम्हारे इस नमक हलाल बेटे को सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है। बेवकूफ, घर की हालत नहीं देखता, नालायक। अरे अभी निकालता हूँ ईमानदारी का भूत तुम्हारे सर से। बेवकूफ कहीं का। तुम्हारे क्या कर रहे हैं आप? छोड़ बेटे पर हाथ उठाएंगे क्या? छोड़िए, बैठिए बैठिए आप। सोचा था 4 धाम की यात्रा करूंगी, इसने सब गुड़ गोबर कर दिया। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया नालायक ने। हम तो गए भाड़ में, कमला और सुधा का भी ख्याल नहीं आया इस नालायक को। संभालिए खुद को आप। अरे कमला, अरे कमला, जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी से। होश कीजिए, जल्दी आओ बेटा। लीजिए पानी पी लीजिए।
आप अपना जी क्यों हलकान करते हैं? अरे जो हमारे नसीब में होगा वही होगा ना, वही तो मिलेगा हमें। जाने दीजिए। क्या है? कुछ सुना तुमने? क्या है? एक खुशखबरी है, पहले मुंह मीठा करो। कहीं तुम फिर से? ठिठोली छोड़ो, आप इस उम्र में। अरे भाई, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती है? पड़ोसन मिसराइन बता रही थी कि वंशीधर की नौकरी गई। सच? हाँ, कलेजा ठंडा हो गया। और नहीं तो क्या, मुंशाइन को बहुत गरूर हो गया था अपने बेटे पर। आप बांटना लड्डू घर घर। अरे लड्डू तो हम बांटेंगे। पूरे मुंशी को भी खिलाते आना, सुना है उसने खाट पकड़ ली है। हाँ, उसकी तो कमर ही टूट गई होगी। मुंशी जी है? लो, इस खुशी में और खिलाओ। लो। आप जैसी अजीम हस्ती ने हमारे गरीब खाने में पांव रखा, हमारे नसीब जाग उठे। अब आपको क्या मुंह दिखाऊं पंडित जी, बेटे ने कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो बेहतर होता कि मैं बे औलाद रहता। ऐसा न कहिए भाई साहब। ऐसी औलाद को और क्या कहूं पंडित जी। ऐसी औलाद विरले खानदान में ही जन्म लेती है, जो ईमानदार हो और फर्ज के लिए अपनी सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाए। दरोगा जी, इसे खुशामद मत समझिए। उस रात आपने मुझे हिरासत में लिया था और आज मैं खुद आपकी हिरासत में आया हूं। जी, मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों अफसर और रईस देखे। मैंने सबको अपनी दौलत का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, मगर आपने मुझे हरा दिया। अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? अरे आप हुक्म करें पंडित जी। अपने मन में मेरे लिए मैल मत रखिएगा। आप नहीं जानते उस वाकया के बाद मेरे दिल में आपकी कितनी इज्जत बढ़ गई है। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैं उस हादसे के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं फर्ज शनासी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस रात आपने मेरी गुजारिश नहीं मानी थी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं किस काबिल हूँ पंडित जी, लेकिन जो भी मेरे से खिदमत होगी मैं उसमें कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। मुंशी जी, लीजिए। इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। देखिए, मैं ब्राह्मण हूं। जब तक आप मेरा सवाल पूरा नहीं करेंगे, मैं आपके घर से उठूंगा नहीं। ये कैसा कागज है पंडित जी? कोई खास नहीं। मैंने इसे अपनी सारी जायदाद का मुस्तकिल मैनेजर मुकर्रर किया है। 6,000 रुपया सालाना तनख्वाह और रोज का खर्चा 1.25 लाख।
सवारी के लिए घोड़ा और रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर से वाला। है इतना कुछ? लेकिन पंडित जी, मैं इतने बड़े ओहदे के काबिल नहीं हूँ। लेकिन मुझे तुम जैसे ही नाकाबिल इंसान की जरूरत थी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। लीजिए कलम और कीजिए दस्तखत। भगवान से दुआ करता हूं कि आपको उस रात वाला बेमुरव्वत, गुस्ताख मगर ईमानदार दरोगा बनाए रखे। नई कहानी के अंदर है नए फसाने, शाहकार अफसाने हैं ये, शाहकार अफसाने, शाहकार अफसाने। मेरी मुद्दतों की तलाश मुकम्मल हुई।